मैंने सबसे पहले जो प्रोडक्ट दिया है रखा है, जो राइस ब्रांड ऑयल और उसका बेनिफिट के बारे में। राइस ब्रांड ऑयल के बारे में तो आप लोग ने तो कभी काफ़ी कुछ पहले भी सुना होगा, तो मैं इसके बारे में अपना अनु अनुभव के साथ बताऊँगी। इसमें जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग तेल यूज़ करते हैं बाहर का, उसमें बहुत मिक्सिंग होता है और अच्छा क्वालिटी ऑफ तेल भी नहीं देता है, तो उससे हम लोग को क्या होता है, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमारा जो डीएक्सन का राइस ब्रान ऑयल है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को ये पूरे परिवार को आपका अ, अच्छा और अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका हेल्थ को भी अच्छा बना के रखता है। जैसे कि इसमें आपको इसका फ़ायदा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल को वो बनाए रखता है, नहीं करता है। आपको हार्ट अटैक होने से भी बचाता है। और जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसको भी वो बरकरार रखता है। और जैसे किसी को कैंसर का रिस्क भी हो जाता है कई-कई बार, तो उस चीज़ का भी आपको कैंसर से भी वो बचा के रखता है। किसी का जैसे क्या होता है ना कि वेट कई बार लूज़ करने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो वेट वो लूज़ नहीं होता है। तो इसको अगर जैसे हम लोग तेल को कई बार हो जाता है क्या कि सिर्फ़ हम लोग पूड़ी और कोई अदर जैसे पूड़ी छानते हैं या ठेकुआ बनाते हैं उस चीज़ में उसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग को अगर इसको हम लोग सब्ज़ी में बनाते हैं, सब्ज़ी में जैसे थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ा ऑयल में भी आप कम से कम जितना आप यूज़ कर सकते हैं, उतना से भी आपका खा सब्ज़ी बन जाता है। तो उससे आपका जो वेट है आपका गेन नहीं होगा, तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होता है। कहीं पर जैसे क्या होता है कि कहीं पर आपको अ, चोट लग जाता है तो उसमें भी उसका आपको अच्छा फ़ायदा देता है। कई बार होता है हम लोग को कि हम लोग का पाचन क्रिया अच्छा से काम नहीं करता है, तो इसमें भी हम लोग को डाइजेशन अच्छा से हमारा पेट को वो डाइजेस्ट कर देता है। और कोई-कोई तेल अगर हम लोग इसको कोई तेल होता है जिसको हम लोग अपना फेस और बॉडी लोशन के जैसा हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो हम लोग इसको अपना फेस में भी लगा सकते हैं ये ऑयल को, राइस ब्रान ऑयल को। हम लोग इसको अपना बाल में और स्किन में भी लगा सकते हैं। इसका अच्छा फ़ायदा देगा, आपको नरिशिंग करेगा, एकदम मॉइस्चराइज़ करके रखेगा आपका स्किन को। आपको जैसे क्या होता है किसी का मेंटल हेल्थ जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो आप इसको रेगुलर यूज़ और इस्तेमाल करते हैं तो आपका इसमें मेंटल हेल्थ भी अच्छा से बरकरार रखेगा। और जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत दौड़-भाग करते हैं, हम लोग का शरीर थक जाता है, तो अगर आप इस तेल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं मालिश करने में हल्का सुसुम करके, तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी धीरे-धीरे करके वो जैसे आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो बॉडी है, वो जितना भी जो दर्द है, वो धीरे-धीरे करके कम हो जाएगा। और इसका रेगुलर इस्तेमाल से आपका जो जैसे किसी को होता है क्या दूर का दृष्टि नहीं दिखता है या नज़दीक का नहीं दिखता है, तो उसको वो भी दिखने लगेगा धीरे-धीरे करके। और बाल में भी आपका जैसे कई बार काला काला बाल जैसे सफ़ेद हो जाता है, तो उसमें भी ये मदद करता है। और कई बार क्या होता है ना कि तेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोई-कोई तेल जैसे बहुत ज़्यादा मिलावटी होता है, तो हम लोग जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं, हम लोग को वैसे ज़्यादा फ्राई करके नहीं खाना चाहिए, बट कोई कई बार हो जाता है कि आप रेयर केस में कभी बनाते हैं, तो इससे भी आपको आपका शरीर में कोई नुकसान नहीं करता है। हम दूसरा प्रोडक्ट की ओर चलेंगे, रोज़ेला। रोज़ेला जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे इसका ख़ासियत क्या होता है ना कि वो 100% आपका जो रोज़ेला फ्लावर्स है, उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ
किया हुआ होता है, तो हम लोग को ये काफ़ी अच्छा, एक होता है ना नेचुरल फॉर्म में वो रहता है, तो हम लोग को उससे अच्छा बेनिफिट मिलता है। और इसमें कोई ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है जिससे आपको वो प्रोडक्ट को खराब करे या आपको प्रोडक्ट वो लॉन्ग टाइम ना चले। इसमें ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये जो नेचुरल है ये जो प्रोडक्ट, ये आपका अच्छा खासा टाइम चल जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि कई बार हम लोग देखते हैं कई अदर प्रोडक्ट्स में आपका कलरिंग जो एक होता है फ्रेग्रेंस या फ्लेवर या एक आर्टिफिशियल कलर दे देता है ताकि वो अच्छा कलर निकल के आए। और जो एक होता है ना जैसे आप कई बार पैकेजिंग देखते हैं तो उसका आप कलर भी देखते हैं तो उससे आपको लगता है कि हाँ ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो हम लोग का जो रोज़ेला है उसमें हम लोग का कोई ऐसे कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं दिया हुआ है, ना उसमें कोई फ्लेवर दिया हुआ है। वो नेचुरल जो उसका कलर है, वो आपको वैसा ही दिखेगा। और इसमें आपका जितने भी न्यूट्रिएंट्स है और विटामिन्स है उसमें ऑलरेडी अ, मेंटेन्ड है। जैसे आपका क्या होता है ना कि विटामिन सी आपका उसमें है, आपका विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, आपका सारे के सारे न्यूट्रिएंट उसमें प्रेज़ेंट्स हैं। और कैल्शियम है, प्रोटीन है, आयरन है, मैग्स मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलेंगे। आपका जैसे डीएक्सन एलोवेरा क्लींजिंग जेल। हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं तो इसको ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, आपका जैसे बाहर से हम आए और इसके बाद थोड़ा देर इसको नॉर्मल पानी से वॉश किए फेस को, जैसे कि अगर जो भी आउटर डस्ट हो गया आपका मेरे फेस में, तो उसको हम एक बार नॉर्मल वाटर से वॉश किए। इसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी और जैसे हाथ तो ऐसे गीला रहता ही है, उसमें थोड़ा पेस्ट फेस वॉश दे के उसमें हम अच्छा से इसको रब करते हैं और फिर जेंटली अपना फेस में रब करते हैं। और इसके बाद थोड़ा 5 सेकंड लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड इसको हम रब करते हैं। इसके बाद और थोड़ा देर वेट करने के बाद 10 सेकंड तक इसके बाद मैं उसको वॉश कर देती हूँ। इसमें आपका जैसे बेनिफिट्स हम आपको इसके बारे में बताएँ, तो ये खासकर होता है क्या कि आपका एंटीबैक्टीरियल है। जैसे कि कोई भी जर्म्स आपका फेस पे है तो वो उस चीज़ को वो हटा देता है। कोई भी घाव हुआ या हल्का-सा भी आपका ब्लैक काला-काला दाग धब्बा हो जाता है, तो उसको वो कम कर देता है। और जैसे कि आपका स्किन में जैसे किसी का बुढ़ापा जो होता है वो आपका थोड़ा लेट से आएगा, जल्दी नहीं आएगा आपका बुढ़ापा। आपको बुढ़ापा एकदम जैसे किसी का होता है कि देखिए कि उम्र बहुत ज़्यादा होता है फिर भी वो काफ़ी यंग लगते हैं। उसका खान-पान और उसका जितना भी वो सप्लीमेंट्स खाते हैं या अच्छा अपना फेस को केयर करते हैं, जैसे गुनगुना पानी पीना हमेशा, उसको भी ध्यान रखना होता है इस सब में। सिर्फ़ अगर हम आउटर फेस को सिर्फ़ देखें, तो उससे कोई फ़ायदा ख़ासकर नहीं होता है, तो आपको अंदर से भी देखना होता है कि हमको उसको अंदर से भी खाएँ और बाहर से भी अपने आप को हम देखें। और इसका जो क्या होता है ना कि कोई-कोई जो फेस वॉश होता है उतना फ़ोमी नहीं होता है, किसी को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है। तो ये थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कम फ़ोम करता है, तो धीरे-धीरे वो अच्छा फ़ोमिंग करने लगता है। और ये जो फेस वॉश है ना, ये सोप फ्री है और ये आपका स्किन को धीरे-धीरे करके साफ़ करता है। और एक होता है जैसे कि फेस वॉश करने के बाद काफ़ी ड्राइनेस लगता है, फेस में लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है मेरे फेस पे। और जब इसको हम आपका एलोवेरा क्लींजिंग जेल लगाते हैं, इसके बाद साफ़ करने के बाद हमको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लगता है, जैसे कि मेरा फेस अच्छा मॉइस्चराइज़ हो गया है। जैसे कि हमको कोई-कोई लोग होता है ना कि मॉइस्चराइज़ नहीं लगाते हैं, कोई जैसे किसी का ड्राई स्किन होता है तो वो ऑयल नहीं लगाते या ऑयली टाइप का एक मॉइस्चराइज़र होता है, उस टाइप का वो नहीं लगाते। अगर फेस वॉश करने के बाद भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। और हम लोग का स्किन में जो होता है ना फेस में वो काफ़ी अच्छा अ, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है मेरा स्किन पे। और क्या होता है कि जो उसका फेस का जो पीएच होता है, उसको भी वो मेंटेन करता है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलेंगे।
हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में आपका क्या होता है कि काफी जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, उससे क्या होता है ना कि वो बस आप ब्रश करते हैं, आपको कुछ अच्छा फ्रेशनेस भी नहीं लगता है, और बस उसको हम लोग टाइम पास करते हैं कि हाँ बस ब्रश किए और हो गया। जैसे हम लोग गेनोजी टूथपेस्ट लगाते हैं तो हम लोग को काफी फ्रेश फील होता है, और इसमें क्या होता है ना कि आपको एक ठंडक सा, जब आप उसको ब्रश करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा ठंडक भी महसूस होता है। और इसका फायदा ये होता है ना, इससे हम लोग को जैसे दांत में कई बार हो जाता है कि सेंसिटिविटी फील होता है, तो वो सेंसिटिविटी अगर आप सुबह शाम इसको इससे इस कोलगेट से आप ब्रश करते हैं तो आपको सेंसिटिविटी कम लगेगा। और कई बार हो जाता है ना कि गम से दांत से थोड़ा जैसे खासकर गम से दर्द फील होता है, पेन फील होता है, तो जैसे रात भर में उसको थोड़ा सा पेस्ट लेके उस जगह पे उसको रख के और आप सो जाइए, तो सुबह आपको उससे क्या होता है ना, एक बार में तो नहीं, आपको जैसे एक दिन दो दिन कीजिएगा तो काफी उस जो पेन है आपका उसमें आपको राहत देगा। इसको आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो माउथ होता है वो बहुत खराब स्मेल करता है, तो इसको आप माउथ फ्रेशनर के जैसा भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा उसको पानी में भी मिला के जैसे आप छोटा सा ग्लास में या किसी में भी थोड़ा पानी देके उसमें थोड़ा पेस्ट देके उसको आप घोर सकते हैं चम्मच से या हाथ से, आपको जैसे भी सुविधा हो। या फिर आप डायरेक्ट अपना मुंह में कोलगेट रखिए, पेस्ट दीजिए, इसके बाद पानी लीजिए और थोड़ा सा जो होता है ना ब्रश करने के बाद और रात को सोने से पहले उसे एक बार गार्गल करके फिर सो जाइए। उससे क्या होता है ना, जो आपका बैड स्मेल होता है वो आपका कम हो जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, हमारे दांत में जो कैविटी होता है, तो उसको हमेशा जहां पर आपको कैविटी हुआ है ना, तो उस जगह पे आप उसमें थोड़ा पेस्ट देके आप उसमें भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको राहत हो जाएगा। और आपका दांत में जितना जैसे दांत का भी एक पीएच लेवल होता है, तो उसको भी वो बरकरार करके रखेगा। अब हम बात करेंगे हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट का, ऋषि गेनोजी टी। हम लोग का पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं घर पे, तो सबसे पहले हमसे चाय पी पूछते हैं। तो जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम लोग उसको सबसे पहले चाय ही पूछते हैं। तो पहले क्या होता था कि हम लोग कोई लोग नॉर्मल चाय पीना पसंद करते हैं, कोई लोग मिल्क वाला चाय पीना पसंद करते हैं। तो जो मिल्क वाला जो चाय होता है ना, उससे आपका फायदा नहीं होता है, उससे आपको बॉडी को हार्म ही करता है। तो अगर आप जैसे ये चाय अगर आप दूसरे को पिलाते हैं, जैसे हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं, इसको इस चाय को बनाना बहुत आसान है। जैसे हम लोग क्या क्या करते हैं कि दूसरे वाला जो चाय होते हैं उसको हम लोग पानी में चीनी दे के और प्लस आपका चाय पत्ती देके उबाल देते हैं। ये चाय बनाना बहुत ही आसान है, आपको इसमें खौलाने का कोई जरूरत भी नहीं है। पानी आपका है, गर्म पानी, उसमें आप जैसे या जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे बॉईल करके रखे या गर्म पानी है उसमें आप चाय पत्ती दीजिए। इसके बाद उसमें चीनी भी अगर आप चाहें तो, कोई चीनी पीता है तो मैं तो ये बोलूंगी कि चीनी नहीं खाना चाहिए, तो आप उसकी जगह पे जैगरी यूज कर सकते हैं, और मैं जैगरी ही यूज करती हूँ। तो उसको आप चाय पत्ती डालें, इसके बाद आप ढक दीजिए, देखिएगा कुछ देर के बाद में वो पानी चाय पत्ती के साथ मिल जाएगा। तो इसको ऐसे ही पीने से उसका फायदा उसमें बरकरार रखता है। जब आप ये यूनोजी डीसी टी पीते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। जैसे कि कई बार होता है हम लोग को बहुत लेजीनेस लगता है, हम लोग को उतना काम करने का मन नहीं करता है, चाय जब पीते हैं तो एकदम फ्रेश फील होता है हम लोग को। और नहीं होता है जैसे कि हम लोग को स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई काम बहुत ज्यादा काम दिन भर किए जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है ना कि चाय पीने के बाद हम लोग को उसके बाद स्ट्रेस थोड़ा सा अच्छा लगता है, राहत फील होता है। और जैसे बहुत काम करने के बाद भी हम लोग का जो एनर्जी है वो पूरा डाउन हो जाता है, डल हो जाता है, लगता है कि अब हमसे कोई काम नहीं होगा, अब मन करेगा कि नहीं अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो चाय पीने के बाद हम लोग का एनर्जी, जैसे चाय पीने के बाद
हम लोग को लगता है कि हाँ, अब बहुत ताकत है, अब हम दूसरा काम कर सकते हैं। और इस जैसे दूसरा चाय हम लोग पीते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं भाई, हमसे अब नहीं होता है कि हम लोग का जो पेट पाचन क्रिया होता है वो हम लोग का बहुत स्लो डाउन हो जाता है। और हम लोग जब दूसरा चाय पीते हैं, मतलब आप गिनौजी वाला चाय पीते हैं, तो हम लोग का इससे जो इम्यून सिस्टम है वो भी बूस्ट करता है। और इसको पीने के बाद हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट भी काफी अच्छा मिलता है हम लोग को इससे। हम लोग का जैसे क्या होता है ना कि हम लोग कुकीज वगैरह काफी ज्यादा खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग का पहले के टाइम में क्या होता है, सिर्फ मैदा। और देखिए, बिस्किट्स क्या होता है कि पहले जो होता था, मैदा के ही बिस्किट्स बनते थे, फिर धीरे धीरे करके काफी टाइप ऑफ बिस्किट्स आने लगे। अब बीट प्लस बाजरा का भी बनता है, ज्वार का भी बनता है, पर उतना बिकता नहीं है। आप देखिए कि बहुत उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। अगर उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाया जाए तो आदमी लोग उस चीज का, उस प्रोडक्ट का जानकारी होने से वो लोग खा सकते हैं उसको। अब अवेयरनेस ही नहीं है तो कोई इंसान कैसे खाएगा उस बिस्किट के बारे में। उस बिस्किट का हम लोग को बेनिफिट बताना चाहिए, तो बेनिफिट बताने से क्या होता है ना, तो वो सामने वाला जो पर्सन है उसको वो अच्छा लगता है। अगर वो पहले स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके उसको फायदा मिलेगा, तो खुद ब खुद वो आ जाएंगे। तो हम लोग का इसमें जो बिस्किट होता है, ये जो आपका इसमें गिरोडर्मा हम लोग का ऐसा मिक्स रहता है बिस्किट्स में। और इसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और डिटॉक्स, हम लोग का बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हम लोग का जो बॉडी का जितना भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसको वो बैलेंस करके रखता है। और हम लोग का यहाँ पे जैसे दो तीन टाइप ऑफ मनोरमा बिस्किट है, मधुरमा बिस्किट है। तो आपका स्पुलिना का भी एक बिस्किट आता है, उसमें आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है और आपका जितना भी बॉडी में न्यूट्रिएंट होता है उसको भी वो देता है। और इसका जो खासियत होता है कि जैसे हम लोग का अदर बिस्किट में फ्लेवर्स रहता है, कलर रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, ट्रांस फैट होता है, और एक सबसे मेन चीज, उसमें मैदा रहता है। बट हमारा जो मधुरम बिस्किट है, कुकीज है, उसमें आपको पूरा को पूरा आप बिना मैदा का आपको बिस्किट रहेगा। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूंगी, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जैसे हम लोग का क्या होता है कि हम लोग के यहाँ झारखंड में कोकोनट ऑयल उतना नहीं मिलता है, या उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम लोग ज्यादातर सरसों हम लोग के यहाँ पे होता है। तो कोकोनट ऑयल अभी फिलहाल तो इतना नहीं है। तो जो कोकोनट ऑयल का फायदा है काफी अच्छा है, क्योंकि ये एक नेचुरल फल है। और इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का वर्जिन कोकोनट ऑयल क्यों होता है कि ये एक प्योर फॉर्म में आपका, इसमें कोई बिना मिलावट नहीं होता है। तो उससे वो एक्सट्रैक्ट करके आपको वो तेल देता है। इसका जैसे, इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि अगर आप इसको खाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। अब हम लोग के देखिए, अगर आप कोई मीठा वाला चीज इसमें बनाते हैं ना, तो काफी, जैसे एक हम लोग गड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे मीठा काफी अच्छा लगता है हम लोग को। जैसे आप, हाँ, मैं जैसे हलवा बनाती हूँ या कोई मीठा चीज बनाती हूँ, सेवई बनाती हूँ, तो इसमें मैं यूज करती हूँ। और कई बार मैं सब्जी में भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो जब मैं मीठा चीज बनाती हूँ और जब कोकोनट ऑयल का खासकर मैं यूज करती हूँ, तो मुझे गड़ी और बुरादा का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका टेस्ट, जो कोकोनट का जो स्मेल है या उसका कोकोनट ऑयल का जो टेस्ट है, वो अपने आप उसमें आ जाता है। तो मैं ऐसे इसको इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे किसी का ड्राई स्किन होता है तो वो कोकोनट ऑयल को अपना फेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर। वो उसका स्किन काफी ज्यादा नरिशिंग हो जाता है आपका, सॉफ्ट लगता है फेस उससे। और जैसे हम लोग बाल में लगाते हैं, तो कई लोग इसको ओवरनाइट भी तेल लगाते हैं बाल में। और कई लोग इसको 2 घंटे में भी लगा के वॉश कर देते हैं।
तो हम लोग का जैसे बाल में अगर हम लोग तेल लगाते हैं तो हम लोग का बाल भी काफी ज्यादा जल्दी, मतलब थोड़ा जल्दी मतलब बाल ग्रोथ करता है, शाइन करता है, और अच्छा वॉल्यूम लाता है तेल लगाने से, और हम लोग का बाल हेल्दी भी होता है। हम लोग जब तेल लगाते हैं और तो वो काफी ज्यादा अच्छा, फ्रेश और ग्लोइंग भी लगता है। जैसे किसी का फेस काफी ज्यादा आप देखिए कि ग्लोइंग भी लगता है। हम लोग इसको जब कंज्यूम करते हैं खाने के थ्रू, तो हम लोग का जो ब्रेन होता है वो भी काफी अच्छा बूस्ट करता है, और हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलेंगे, जो टहना वॉश, जो हम लोग कपड़े धोते हैं। तो क्या होता है ना कि हम लोग का कपड़ा जैसे होता है कि हम लोग सर्फ से साफ करते हैं तो उतना अच्छे से साफ नहीं होता है। और ये क्या होता है ना कि ये ऑल इन वन है। जैसे आप इसको बेडशीट, कई बार हो जाता है कि आपको बेडशीट को ऐसे नहीं धोना होता है, वैसे नहीं धोना होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि आप इसको अच्छे से, जैसे कहीं पर दाग होता है कोई ड्रेस में या कोई जैसे सफेद कपड़ा में, तो इसमें हम लोग क्या होता है कि उस जगह पे लिक्विड देके उसको साफ कर सकते हैं। और जैसे क्या होता है कि कई बार उसको ब्रश लगा के साफ करते हैं, कई बार हम लोग उसको हाथ से ऐसे रगड़ के साफ करते हैं, तो वो काफी अच्छे से साफ हो जाता है। और जैसे इसमें हम लोग काफी टाइप का कपड़ा भी इसमें धो सकते हैं। जैसे कॉटन हो गया आपका, नायलॉन हो गया, तो आप उस टाइप का कपड़ा भी धो सकते हैं। जैसे हम लोग का पोछा वाला कपड़ा हो जाता है, जैसे मतलब जैसे पैर पोछने वाला कपड़ा सब होता है, बेडशीट होता है, हैवी कोई भी ड्रेस आप इसे साफ कर सकते हैं, स्वेटर वगैरह भी साफ कर सकते हैं, कंबल वगैरह भी साफ कर सकते हैं। और जब आप कोई जैसे होता है कि किसी ड्रेस का जो कपड़ा का कलर होता है वो फेड हो जाता है, मतलब सफेद पड़ जाता है या रंग उड़ जाता है, तो उससे आपका इस तरफ से इस जो लिक्विड से साफ करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो कलर नहीं उड़ता है, बरकरार करके रखता है। और इससे क्या होता है ना, जो कपड़ा होता है मुलायम, उसको भी वो बरकरार करके रखता है, और कपड़ा में एक नया चमक लाता है। और जैसे हम लोग कोई अदर प्रोडक्ट का जो लिक्विड यूज करते हैं इसको, तो होता ये है ना कि हम लोग को वो नेचर के लिए वो खराब होता है। बट जो हमारा डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है, इसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारा नेचर को वो खराब नहीं करता है, इको फ्रेंडली होता है वो। और जैसे क्या होता है ना, कई बार जैसे गंदे कपड़े को हम लोग धोते हैं तो उसका जो महक है वो नहीं जाता है। तो जो डायना वॉश से अगर हम साफ करते हैं तो हम लोग का जो कपड़ा है वो अच्छे से साफ हो जाता है, और जो उसका गंदगी जो स्मेल होता है, कई बार क्या होता है ना, कैसे भी व्यक्ति के बहुत ज्यादा, जैसे मोजे में बहुत ज्यादा बदबू होता है, या कोई ड्रेस में बहुत ज्यादा बदबू होता है, जैसे बहुत आप कपड़ा देखते हैं कि बहुत ज्यादा काला हो जाता है, तो उसको भी वो आराम से साफ कर देता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। एक आपने देखा होगा कि बाम्बू टूथब्रश, जैसे हम लोग का जो नॉर्मल जो टूथब्रश हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, जो प्लास्टिक का होता है, और जो उसका रबड़ होता है, देखिएगा ब्रश जो भी वो अच्छा, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। तो हम लोग को जो बाम्बू का जो ब्रश है, ये एक आपका नेचुरल होता है, जो कि एक वुडन से बना हुआ रहता है, जो नीम का जो वुड होता है, ये सॉरी, बाम्बू का ब्रश होता है, बाम्बू का जो लकड़ी होता है उसका एक उसका ब्रश होता है, तो वो काफी अच्छा होता है। और आपका जो टीथ है जितने जैसे नहीं होता, छोटा छोटा दांत के बीच में जो गैप होता है, फांका होता है, उससे भी वो अच्छे से ब्रश करने से वो निकाल देता है जितना भी। और हाँ, जैसे क्या हो जाता है ना, खाने के बाद रात कर खासकर सोने से पहले थोड़ा, नहीं जैसे बहुत लोग ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो अगर आप ब्रश भी नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें रात को सोने से पहले एक बार कुल्ला करके, या कुल्ला नहीं भी करते हैं तो थोड़ा ब्रश करके फिर लास्ट टाइम एक कुल्ला जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि जितने भी आपके दांत में जो
दाना या कुछ भी छूट गया होगा, तो वो उसको अच्छे से हटा देगा। तो उसको एक बार लास्ट में आपको सोने से पहले वो काम जरूर कीजिएगा। और क्या होता है ना कि ये जो प्रोडक्ट है, हम लोग कई बार जो प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो वो केमिकल फ्री नहीं होता है। और हमारा जो डीएक्सन का जो बाम्बू टूथब्रश है, वो आपको केमिकल फ्री है। और इसको अगर हम लोग जैसे यूज करने के बाद, जैसे कहा जाता है कि कोई भी जो ब्रश होता है, उसको 3 महीने या 6 महीने के बाद उसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि उसमें जो हमारा टूथब्रश होता है ना, उसमें काफी जरा जर्म्स उसमें घर कर जाते हैं। तो उसको हम लोग, बहुत लोग तो काफी सालों साल तक यूज करते हैं, तो उसको हमेशा आपको चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जर्म्स काफी बिल्डअप हो जाते हैं। आपका इसमें जो ब्रिसल्स है, जो जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, तो वो है ना काफी मुलायम है। और हम लोग अदर कंपनीज का देखते हैं, तो वो थोड़ा सा रफ रफ, मतलब जैसे ब्रश करने के टाइम काफी ज्यादा दर्द फील होता है या चुभन टाइप का लगता है। तो जो आपका बाम्बू टूथब्रश है, इससे आपको ऐसा फील नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। आपका हिमालयन पिंक सॉल्ट। जो पिंक सॉल्ट है, ये खासकर जो आपका हिमालयस में जो पत्थर होते हैं, उससे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब निकाल के इसको निकाला जाता है। और ये आपको क्या होता है ना कि हम लोग का व्हाइट सॉल्ट हो जाए होता है जो आयोडीन वाला, उसमें जब उसको सी से निकाला जाता है, तो उसके बाद उसका ना काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिफाइन होता है। तो रिफाइन करके जितना जो मिनरल्स है ना या एलिमेंट्स है, वो ऑलमोस्ट निकल या खत्म हो जाते हैं। और हमारा जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, उसमें आपका काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं और एलिमेंट्स भी होते हैं। और ये 100% नेचुरल भी होते हैं। और जो हम लोग आयोडीन जो बाहर का व्हाइट सॉल्ट लेते हैं, उसमें काफी सारा टॉक्सिन भी रहता है, क्योंकि उसको सफेद करने के लिए, जितना भी इसको और साफ करने के लिए वो लोग काफी ज्यादा उसमें केमिकल्स यूज करते हैं। और हमारा जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, उसमें काफी अच्छा है और इसमें टॉक्सिन्स फ्री है। और ये हम लोग का जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसको हम लोग डेली यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप सुटेबल करता है कि आपका जैसे आप एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, या जैसे डेली आप सब्जी बनाते हैं, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं होता है। और क्या होता है कि कई बार हम लोग बाहर का जो नमक होते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग को वैसे पता नहीं चलता है, उसमें काफी ज्यादा उसको जब हम लोग, वो लोग जो कंपनीज होती है उसको जब मैन्युफैक्चर करती है, तो काफी सारा प्रोसेस उसको गुजरना पड़ता है। तो क्या उसमें किस चीज का मिलावट है, वो हम लोग को नहीं पता चलता है। हमारा जो ये रिएक्शन का हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये काफी ज्यादा अच्छा नेचुरल है। इसको हम डेली यूज में यूज करते हैं, और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलेंगे। गेनोची मसाज ऑयल। हम लोग पहले के टाइम में यूज करते थे सरसों तेल। अभी हमारा जो गेनोजी है, जो डीएक्सन का मसाज ऑयल है, ये काफी बेनिफिशियल है और काफी अच्छा, मतलब जल्दी फायदा देता है। जैसे कि हम लोग को थकने के बाद काफी, जब इसको रात को सोने से पहले, या फिर जैसे हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग को हाथ में काफी ज्यादा दर्द दे रहा है, तो कम से कम इसको हल्का से सुम करके, या मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ, जैसे हल्का से सुम करके इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा मालिश देके। तो हमको ये ज्यादा अच्छी तरह से, मतलब फायदा देता है। ये हम लोग का स्किन में काफी जल्दी घुल जाता है। और जो हम लोग का जो छेद होता है ना, वो काफी जल्दी उसमें घुस के वो हम लोग का जो शरीर है उसको अच्छा से, जैसे जो दर्द है वो कम हो जाता है और अच्छा से रिलैक्स कर देता है। और ये जो ऑयल है, ये हर एज के लिए सूटेबल है, और हर स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। और जितना भी जो हम लोग का, जैसे क्या होता है ना, कई कई बार छोटे छोटे चोट लग जाता है, जैसे मतलब जल जाता है हम लोग का कोई कोई जैसे खाना बनाने के टाइम कई बार जल जाता है,
और हम लोग का कई बार क्या होता है ना कि सेंसिटिव स्किन में भी सूट नहीं करता है, तो ये सेंसिटिव स्किन में भी आपका सूट करता है। और आपको ये क्या होता है ना कि हम लोग इसको नहीं होता है, एक टाइप का हम लोग मॉइस्चराइजर के जैसा भी इसको यूज कर सकते हैं। आप हम लोग मेरे शरीर को जैसे ये काफी अच्छे से ज्यादा फायदा देता है। और इसको हम लोग डेली यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम लोग जाते हैं गिनोजी शैम्पू। हम लोग जैसे दूसरे शैम्पू यूज करते हैं तो हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग का जो बाल होता है वो ड्राई ड्राई लगता है कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। और लगता है कि हम लोग का बाल अभी भी काफी नहीं होता है, फ्रेश नहीं फील करना बाल में। तो हम लोग का जब हम लोग एनर्जी शैम्पू यूज करते हैं तो हम लोग का बाल ज्यादा हेल्दी लगता है, सॉफ्ट लगता है और एक स्मूथ लगता है। हम लोग का जो बाल का जो पीएच है या स्कैल्प का पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है। और ये हम लोग का शैम्पू हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। ये हम लोग को जो सनलाइट है उससे हम लोग का जो बाल है डैमेज होता है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। और हेयर को वो नरिशिंग देता है, जैसे कि किसी का बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो उससे वो नरिशिंग देता है। स्कैल्प को हम लोग का काफी ज्यादा अच्छा से क्लीन करता है। हम लोग का बाल को काफी हेल्दी बनाता है, शॉर्प बनाता है, शाइनियर बनाता है। और इसमें हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग का जो हेयर है उसमें विटामिन का कमी होता है तो वो विटामिन को भी वो फुलफिल करता है, जैसे कि विटामिन B5। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, टैल्कम पाउडर। हम लोग जो एक होता है ना जैसे हम लोग पाउडर यूज करते हैं तो काफी ज्यादा कोई कोई पाउडर में आप देखते होंगे थोड़ा दरदरा सा लगता है, उसको आप फेस में नहीं लगा सकते या वो ठंडक नहीं देता है या आपका अच्छा फ्रेश फील नहीं कराता है, लगता है उसको लगाने के बाद भी बहुत हैवी सा फील होता है फेस पे। या आप जैसे किसी को लगता होगा तो हम लोग जब ये टैल्कम पाउडर लगाते हैं डीएक्सन का तो हम लोग को काफी अच्छा ज्यादा फ्रेश फील होता है। और जैसे गर्मी को दिन में इसको लगाते हैं तो काफी अच्छा ठंडक महसूस होता है। और इसमें जैसे नहीं होता है जैसे किसी को इचिंग लगता है, नोचने का मन करता है, जैसे कि थोड़ा रैशेस टाइप का होता है गर्मी की वजह से, तो वो चीज को भी वो कम कर देता है। और आपको जैसे पूरा दिन आपको फ्रेशनेस, इसको लगाने के बाद आपको फ्रेशनेस लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है इसको लगाने के बाद। और इसका जो महक है ना काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे एक लग्जूरियस आपको स्मेल देता है। अच्छा से इसका परफ्यूम, जिसका पाउडर का जो स्मेल है काफी अच्छा है। किसी को जैसे नहीं होता है कि जब आप कहीं से पास करते हैं या क्रॉस करते हैं तो आपका जो बॉडी है आप जैसे फेस में लगाते हो या गला पे लगाते हो तो आप काफी ज्यादा अच्छे स्मेल करते हो। अब हम लोग कोकोजी, कोकोजी एक आपको होता है कि चॉकलेट फ्लेवर देता है आपको। और ये जैसे क्या होता है ना बच्चे लोग को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मैं काफी इसको पसंद करती हूँ। ये एक मुझे चॉकलेट सा एक फ्लेवर देता है, इसमें काफी अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। और एक जैसे बहुत किसी को पसंद होता है कोल्ड कोल्ड कॉफी पीना या ऐसा कुछ, तो उसके बदले में इसको हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं कोकोजी से। इसमें जैसे किसी को आइस के साथ अगर खाना होता है तो वो आइस के साथ पी सकते हैं। या किसी को हॉट हॉट कोकोजी जैसे पीना है, हॉट कॉफी एक होता है ना, तो उस टाइप का आप हॉट कोकोजी करके भी आप पी सकते हैं। और ये काफी ज्यादा बॉडी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग का इम्यून सिस्टम और एक इंस्टेंट एनर्जी का आपको फील होता है, एक इंस्टेंट एनर्जी का फील होता है। और एक होता है ना जैसे कि बहुत कोई इसको अगर
नहीं, जैसे बहुत कोई दूध में इसको मिला के पीता है तो उसको थोड़ा सा आप जैसे मैं इसको थोड़ा एक पाउच पूरा लगाती हूँ तो उसमें काफी अच्छा थिक कंसिस्टेंसी देता है, तो मुझे वो काफी अच्छा लगता है पीने में भी। और ये जो मेरे भाई बहन हैं वो लोग को भी काफी पसंद आता है। मैं कोको और कॉफी मिला के पीती हूँ तो इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बात करूंगी, लेमन जी कॉफी, लेमन जी टी। इससे क्या होता है ना, इसमें आपका लेमन है तो काफी ज्यादा वो रिफ्रेशिंग फील करता है। और सुबह जब मैं खाली पेट इसको पीती हूँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। और कई बार जैसे बाहर से आती हूँ तो इसको एक जैसा आ, जूस जैसे नहीं बनता है वैसे इसको मैं ठंडा पानी में मिला के भी पीती हूँ। तो आइस वाला पानी में नहीं पीती हूँ, तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे होता है मैं उसको मैं घोर के मैं पीती हूँ। और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसका टेस्ट भी काफी जैसे इसमें हम लोग को चीनी लगाने का नहीं पड़ता है। और ये ऑल मतलब ऑलरेडी ये इतना ज्यादा अच्छा टेस्ट देता है कि मुझे और किसी चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता है। और अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलूंगी, लिंजी स्पाइसेस ब्लैक टी। ये जो ब्लैक टी है आपका, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जब इसको पीते, जैसे देखिए इसमें ना काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। जैसे कि आपका जिंजर है, क्यूमीन है, क्लोव्स है, मिंट है, कार्डिमम है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है, केरडरमा है। ये इतने सारे चीज है। जैसे क्या होता है ना, कई बार हम लोग को ठंड लगती है तो मैं ये सब चीज जैसे मैं खाती हूँ तो मुझे गर्म का अच्छा एहसास आता है। और ये एक टाइप का काढ़ा भी होता है, तो इसमें अच्छा फ्लेवर आता है इसको। जब मैं इसको टेस्ट करती हूँ तो काफी अच्छा फ्लेवर आता है इससे हमको। इसका जो है ना एक इंस्टेंट एनर्जी का फील होता है इसको पीने के बाद। और आपको तो पता ही होगा ये हम लोग का इंडियन का हर्ब्स है, तो हम लोग इसको एक होता है कि अलग अलग करके चाय में डालते हैं। जैसे अदरक का भी हम लोग एक चाय बनाते हैं, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा चीज का चाय बना के दिया हुआ है। और ये आपका मतलब एंटी एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में इसमें पाया जाता है। और ये एक होता है ना कि हम लोग को कई बार अगर बाहर जाते हैं तो हम लोग को जैसे गला खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका एक जिंजर चॉकलेट आता है, तो हम लोग पहले के टाइम क्या होता था, गुड़ और जिंजर मिला के मतलब उसको हम लोग अच्छा से कद्दूकस करके फिर गुड़ मिला के उसका हम लोग चॉकलेट बनाते थे, ताकि हम लोग का गला जो खराब है उसको हम लोग चूस चूस के हम लोग का जो गला है वो काफी अच्छा मतलब ठीक हो जाए। इससे भी अगर जैसे गर्म पानी में अगर हम लोग इसको पीते हैं तो हम लोग का गला काफी अच्छे से ठीक हो जाता है। इसको कंटिन्यू अगर पीते रहते हैं तो हम लोग का गला काफी अच्छे से ठीक होता है, जिससे हम लोग का और ठंडा फील होता है। तो अगर हम लोग को ठंडा महसूस होता है तो उसको खाने के बाद हम लोग को गर्म भी महसूस होता है। और कई बार होता है फीवर अगर लगता है तो अगर हम लोग इसको भी ब्लैक टी को भी पीते हैं तो इसका भी हम लोग को फायदा होता है कि हम लोग का जो फीवर है वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट का बात करेंगे, कंबुचा, कंबोचा के बारे में। देखिए आप लोग को भी पता है और हमको भी पता है कि जो हम लोग का पुराने टाइम पे हम लोग रात को जो खाना बच जाता था उसे हम लोग पानी डाल के उसमें अचार, प्याज, मिर्चाई या सब्जी है तो उसके साथ हम लोग खाते हैं। तो उसमें हम लोग का प्रोबायोटिक होता है, उसको हम लोग का जो गट हेल्थ होता है उसको अच्छा से बना के रखता है, इम्प्रूव करता है हम लोग का गट हेल्थ को। और इसमें क्या होता है ना, जितना भी आपका बैक्टीरिया और जितना जो ईस्ट होता है उससे हम लोग का जो पाचन क्रिया है उसको
अच्छा मजबूत करता है और इम्प्रूव भी करता है हम लोग का पाचन क्रिया को। हम लोग का जो kombucha है उसमें आपका शुगर और टी मिलाया हुआ है जो कि काफी अच्छा फर्मेंटेशन बना के उसको अच्छा टेस्ट देता है। और ये आप अगर आप दिन में 2-3 बार पीते हैं तो आपको बॉडी में आपका जो डाइजेशन है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। इसमें हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट है आपका। जो जैसे क्या होता है कि दिन भर का आपको जो एनर्जी है अगर वो डाउन होता है तो आपको वो एनर्जी को भी वो बूस्ट करता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, एलोविटा। देखिए एलोवेरा जो होता है ना उसका हमेशा से जो एशियन टाइम से ही काफी उसका बेनिफिट रहा है। हम लोग उसको पहले क्या होता था कि सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते थे जैसे कि फेस हेयर ये इसी सब में यूज करते थे। बट काफी लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होता था तो वो लोग सिर्फ जैसे फेस किसी को कोई लोग होते थे जो सिर्फ फेस के लिए यूज करते थे, कोई लोग हेयर के लिए यूज करते थे, कोई लोग उसको खाने के लिए यूज करते थे। तो इसका जो आपको बेनिफिट्स है काफी ज्यादा है। जैसे कि हम लोग का प्रमोट करता है हम लोग का बाल को बढ़ाने में। और जो जैसे हम लोग का जो स्किन में जैसे स्किन बर्न हो जाता है, फेस बर्न हो जाता है तो उसको वो डाउन करता है, ठीक करता है धीरे धीरे करके। और जैसे इसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग का बॉडी में तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हम लोग का बॉडी को वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और जितना भी जो टॉक्सिन्स है उसको वो फ्लश आउट करता है। और जैसे एक होता है ना कि कई जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो पैकेजिंग होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं होते हैं। जो हमारा डीएक्सन का जो एलोवेरा है उसका पैकेजिंग आपका जो इकोसिस्टम है उसको हार्म नहीं करता है। आपका ये जो हम लोग का एलोवेरा है एलोवेटा है ये काफी अच्छा नेचुरल है और अच्छा इसका पैकेजिंग है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स मिनरल्स है। और इसको मैं जैसे इसको सुबह और सुबह को खासकर खाली पीती हूँ सुसुम पानी में दे के। आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं लेकिन मैं सुसुम पानी में इसको पीती हूँ। और इसका जो हेल्थ आपको मिलता है इसको रेगुलर यूज करने से आपको लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा फायदा मिलता है। हम लोग ओट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट ओट्स। जैसे कई बार होता है कि आप लोग हम लोग मतलब कि हम लोग नाश्ता नहीं बनाते या स्नैक्स नहीं बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग ओट्स खाते हैं तो एक देखिए काफी अच्छा ये हम्म, एक हेवी टाइप का आपको नाश्ता मिल जाएगा कि अगर आप इसको एक पैकेट खाते हैं तो आपको काफी अच्छा लगेगा कि हाँ हम कुछ खाएं। कई बार हम लोग बाहर का ऐसे कुछ खा लेते हैं तो लगता है कुछ खाया ही नहीं है। तो अगर हम ओट्स खाते हैं जैसे आपका दो टाइप का इसमें ओट्स है, बॉडी शेप वाला और एक आपका स्पूलिनम। इसको हम खाते हैं तो क्या इसका तो काफी फायदा है स्पूलिना का तो आपको फायदा पता ही है। और कॉर्डिसेप्स का भी काफी अच्छा फायदा है। तो इसको कई बार क्या होता है ना कि आप इसमें गुड़ देखिए ये ऑलरेडी मीठा है। इसको आप गुड़ में भी गुड़ डाल के और गर्म पानी डाल के थोड़ा देर रखिए ताकि ये अच्छा मुलायम हो जाए ताकि ये खाने में और भी सॉफ्ट लगे। क्योंकि अगर हम उसको इंस्टेंट खाएंगे तो वो थोड़ा सा तो कड़ा कड़ा फील होता है। और इसको जैसे ओट्स क्या होता है जैसे हम लोग पहले काफी ज्यादा जैसे मिलेट मिलेट हो गया, आपका बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब काफी हम लोग खाते थे। बट हम लोग को आजकल के टाइम में सिर्फ हम लोग जानते क्या है, सिर्फ आटा जानते हैं, गेहूं जानते हैं और चावल जानते हैं। हम लोग के अभी फिलहाल जो अभी बस लोग इतने ही चीज को खा रहे हैं। बाकी सारा चीज तो छूट ही गया। जैसे देखिए सत्तू वगैरह भी हम लोग खाते थे बट अब हम लोग सत्तू भी उतना नहीं खाते हैं। पहले के टाइम के लोग जो खाते थे वैसे अब हम लोग नहीं खाते हैं।
तो जो ओट्स है तो इसको भी अगर खाते हैं तो काफ़ी हम लोग को क्या होता है ना कि जैसे सत्तू जैसे आपको 2-3 घंटा तक आपको भूख नहीं लगता है या किसी को बहुत अच्छा देर काफ़ी देर तक नहीं लगता है, तो इसको भी खाते हैं तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा दोनों टाइप से आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। आपको स्पुरुलिना से भी बेनिफिट मिलता है, अगर आप स्पुरुलिना वाला खाते हैं तो उससे भी आपको हेल्थ आपका इम्प्रूव होता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, आपको यंग आप दिखते हैं और आपको बॉडी एनर्जेटिक रहेगा, आपको काफ़ी अच्छे से फ़ायदा मिलता है। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैगरी। जैगरी हम लोग को क्या होता है ना कि एक गुड़ का जो ढेला आता है, वो हम लोग पहले खाते थे। देखिए पर लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भी आजकल बहुत ज़्यादा मिलावटी आता है, तो गुड़ अभी आपको प्रॉपर गुड़ नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग डीएक्सन का जैगरी वाला खाते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म होता है, वो इंस्टेंट आपको किसी चीज़ में घुल जाता है। इसमें आपको क्या होता है ना पूरा प्योरिटी के साथ आपको मिलता है। इसमें आपका मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पूरा मेंटेन रहता है और इसमें कोई भी रिफाइंड नहीं रहता है, ये अनरिफाइंड रहता है, इसमें कोई केमिकल्स भी नहीं रहता है। ये इसको आप जैसे कोई भी मिठाई जो भी आप मिठाई बनाते हैं या सेवई बनाते हैं या लड्डू भी बनाते हैं या हलवा भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना तुरंत आपको बन के तैयार हो जाता है तो वो जल्दी जल्दी काम करता है जैसे चीनी को मिलने घुलने में मिलने में टाइम लगता है बट ये जो आपका जैगरी है वो तुरंत घुल जाता है आप तुरंत जैसे गर्म पानी भी किए उसमें भी थोड़ा सा डाले घोरे और वो आपको तुरंत आप पी सकते हैं तो ये जो जैगरी है आपको तुरंत तुरंत कॉफी में टी में किसी में भी आपको घुल के आप इसको तुरंत खा सकते हैं। थैंक यू। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।